हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अमित अजवानी एंड आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। एग्जाम से पहले जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, उसको आप बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो डिस्कशन है आई विल बी टेकिंग अप इन 2 सेपरेट वीडियोस। फर्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश सब्जेक्ट और सेकेंड वीडियो में मैं बात करूंगा बाकी के सब्जेक्ट्स में आपको कैसे क्या करना चाहिए, राइट। सो अभी हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के लिए हमारे को 15 मिनट पहले पेपर मिल गया। हमें इस 15 मिनट में क्या करना है। बहुत से बच्चे आप में से जो है वो क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे मैं कहूंगा कि आप लोग ए सेक्शन पढ़ते हैं, राइट। ए सेक्शन पढ़ते हैं क्योंकि उसके बेस पे आपको जो है पैसेज के अंदर से क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं, करेक्ट। लेकिन थोड़ा सा मैं अलग जाऊंगा और वंस अगेन ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ऑल द टीचर्स हैव देयर ओन मेथडोलॉजी, राइट। सो आई रिपीट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन इन लॉट मेनी वीडियोज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सुनिए सबकी और करिए वो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। सो मैं आपको जो एडवाइस देना चाह रहा हूं वो क्या, कि जब आपको इंग्लिश का पेपर मिले तो आप ए सेक्शन मत करिए। क्यों ना करिए? क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं? इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू माई मेथड, आप अटेम्प्ट करने वाले हैं लिटरेचर पार्ट, उसके बाद आप अटेम्प्ट करने वाले हैं ग्रामर पार्ट, फिर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं B1 B2 जो शॉर्ट आपको राइटिंग स्किल्स आ रही हैं, शॉर्ट कंपोजिशंस, उसके बाद आप ए करने वाले हैं। तो जब आपको ए सेक्शन करना है 1.5-2 घंटे के बाद अपने एग्जाम में, तो अभी से उसको पढ़ने का कोई यूज नहीं है। तो इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, छूटते ही सीधा ही पेपर को उल्टा करके आ जाइए लिटरेचर पे। अब लिटरेचर में आपको पता है कि आपको पहले पोएम्स में से 2 आरटीसीज आ रखी है जिसमें आपको चॉइस गिवन है। चॉइसेस में जितनी भी चीजें आपको आई हुई हैं, उन चॉइसेस को आपको पढ़ के अपने आप को पहले ये डिसाइड करवाना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। वंस द रीडिंग टाइम विल बी ओवर एंड यू विल बी स्टार्टिंग विद राइटिंग योर पेपर। तो पहले आप पोएम्स के दोनों पैसेजेस देखिए, उनके नीचे के क्वेश्चंस देखिए, कौन से क्वेश्चंस आपको परफेक्टली आते हैं। 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, वो चारों एग्जैक्टली आपको किस क्वेश्चन के आते हैं वो आपने मन में डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको पता है कि सेकंड क्वेश्चन जो आपको आएगा किसी एक पर्टिकुलर बुक में से, 2 बुक्स आपकी लगी हुई हैं 9, 10, 11, 12 सीबीएसई में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई राइट नाउ, राइट। सो आपको उनमें से 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। सो वंस अगेन आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए एंड एज पर योर प्रिपरेशन लेवल यू ऑलरेडी नो कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली आता है और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको बना बना के लिखना पड़ेगा। सो उन 5 में से कौन से 4 करने हैं और कौन सा एक नहीं करना, वो डिसाइड करके रखिए पहले से। फिर आपको सेकेंड बुक के बेस पे और फर्स्ट बुक के बेस पे लॉन्ग आंसर्स आते हैं। लॉन्ग आंसर्स में भी आपको चॉइसेस गिवन होंगी, दोनों लॉन्ग आंसर्स आप देखिए। उन दोनों लॉन्ग आंसर्स के अंदर डिसाइड कीजिए कि विच वन यू आर बेटर प्रिपेयर्ड विद। आप किस में ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको दोनों ही बहुत अच्छे से आते हैं तो इन दैट केस उन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं करने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको 10, 20, 25 सेकेंड की एक मेमोराइज करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में क्या क्या था, राइट। अब ये चॉइसेस आपने लिटरेचर की सारी देख ली। लॉन्ग आंसर्स में आपको दोनों आंसर्स आते थे तो आपको ये चूज करना है कि विच वन इज बेटर। और अगर आपको दोनों ही नहीं आते हैं, देखिए दोनों में से कोई एक अच्छे से आता है, एक नहीं आता, वो चूज करना ना बहुत आसान होता है। मुझे पता है एक चीज मुझे अच्छे से आती है, दूसरी आती है, तो मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। लेकिन अगर दोनों ही अच्छे से आते हैं तो डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें 10 सेकंड चाहिए। और अगर दोनों ही नहीं आते हैं तो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा और अब उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों क्वेश्चंस में से हम कौन सा करें, क्योंकि अच्छे से तो हमें दोनों ही नहीं आते। तो आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि किसमें ज्यादा बेटर पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको आया है किसी थीम बेस्ड के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन आपको आया है कैरेक्टर स्केच। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, टॉकिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स,
कैरेक्टर स्केच लिखना किसी भी कैरेक्टर के बारे में आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर आप एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट लेके उसके कैरेक्टर के उस ट्रेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर है। तो आपको ये रिलेट करना जरूरी है कि क्या आप लॉन्ग आंसर के हिसाब से उतनी वर्ड लिमिट जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, अब आइए बी सेक्शन की चॉइसेस में। बी सेक्शन में भी आपको बहुत जगह चॉइसेस गिवन होती हैं, उस बी सेक्शन की चॉइसेस पे आइए। राइट, अब बी सेक्शन में आपको लॉन्ग कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन में चॉइस है। चॉइस करने का, डिसीजन लेने का क्राइटेरिया वही है कि आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छे से आता है। चॉइस करना बहुत आसान है, लेकिन दोनों ही अगर चॉइसेस के अंदर आपको एक अच्छे से आता है, एक अच्छे से नहीं आता, यू हैव चूजन जो अच्छे से आता है। दोनों अच्छे से आते हैं, यू हैव टू डिसाइड कौन सा ज्यादा प्रेजेंटेशन और कौन सा ज्यादा बेटर वे में आप एक्सप्रेस करके आ पाएंगे। और अगर आपको दोनों ही नहीं आते हैं तो अब आपको 2-2 मिनट का समय लगाना पड़ेगा उनको सोचने में कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट यू आर गोइंग टू राइट इन देम। राइट, इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को समय नहीं बचेगा। फिर भी अगर बच जाता है आपके लिए चॉइस करना, जल्दी आप चॉइसेस कर लेते हैं, वेरी गुड, देन कम टू योर सी सेक्शन और ए सेक्शन। अब ये दोनों बात बराबर है। सी में आप आ सकते हैं, क्योंकि सी के अंदर अगर आपको जंबल सेंटेंसेस आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, वंस अगेन दे आर टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम देयर। और जैसे ही आपके 15 मिनट खत्म हुए, सीधा पेपर करना चालू। और कहां से चालू? लिटरेचर पार्ट से। अब आपको देखना ही नहीं है, आपको पहले से पता है दोनों पैसेज में से आपको पहले वाला करना था या दूसरा करना था, सीधा दूसरे पे नजर, यू डोंट हैव टू लुक एट द फर्स्ट, सीधा आंसर लिखना चालू। उसके बाद के जो आपको 5 में से 4 करने हैं, आपको पहले से पता है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आपको करना है, थर्ड आपको नहीं करना चालू कीजिए। लॉन्ग आंसर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के वो टाइम अपना यूटिलाइज कर चुके हैं। आंसर लिखना चालू कीजिए। प्लस एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो होती है बच्चे, वो क्या होती है इसके अंदर, दैट इज कि जब आप इन चॉइसेस में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में आइडिया लेके चल रहे हैं कि उस आंसर में आप क्या लिखने वाले हैं। और अब जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो वहां आपका ये सोचने का जो प्रोसेस था वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उस पर्टिकुलर चॉइस में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने चूज क्यों किया था, क्योंकि उसमें आप ये लिख के एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में उसको लॉन्ग आंसर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। करने की कोशिश कीजिएगा, और जरूरी नहीं है ये फाइनल एग्जाम में सीधा करना है। जब आप सैंपल पेपर्स घर में कर रहे हैं एग्जाम से पहले, उस टाइम पे ये प्रोसेस करके देखिए कि वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट। इफ हेल्पफुल, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, करते रहिए। और अगर नहीं तो इन दैट केस जो आप पहले से करते आ रहे हैं वैसे करते हुए चलिए, एज ऑलवेज। फाइन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये करने के बाद अपने में कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ बेटरमेंट लगे काम करने के तरीके में, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो अगर उनसे आपका प्रेम भाव अच्छा है तो। नहीं तो अक्सर ये होता है कि जलते हैं हम लोग कि वो कैसे हमसे आगे बढ़ जाए, पर भाई बहनों के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते हो। Let them also take the advantage of these advices, and definitely it is going to work, I'm sure of it. So keep practicing, prepare well for your exams. We'll meet you soon in the next video with next important discussion. Till then, take care of yourself. Goodbye everyone.